वीएन एडिटर के बारे में आपने ज़रूर जाना होगा। ये बेसिकली एक एडिटिंग टूल्स है जो स्टार्टिंग के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जब आप एक यूट्यूबर बनते हो या कंटेंट क्रिएटर बनते हो, चाहे आप रील्स बना रहे हो, चाहे शॉर्ट्स बना रहे हो, चाहे फुल लेंथ वीडियो बना रहे हो, वीएन एक ऐसा एडिटिंग टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से वर्किंग हो। कौन कौन से फंक्शन उसमें किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, सो बेसिक से सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम अंकुश है और स्वागत है आपका टेकमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। देखिए, वीएन एडिटिंग में अब एक तरफ पहले मैं मोबाइल पे ही यूज़ करता था, बट अब मैं आईपैड पे यूज़ करता हूँ क्योंकि एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा बकवास होता है। कभी लैग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उसी चक्कर से मैंने गाइज पहले मैं छोटे फोन में यूज़ करता हूँ। मैंने सोचा S23 अल्ट्रा ले लेता हूँ। क्या पता फोन में ही कुछ कम फोन लेने का सोच रहे हो, एंड्रॉइड से बेस्ट है आईपैड की तरफ या आईफोन की तरफ ही जाइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये महंगा है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर होता है बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि भाई अपना वीएन आपके फोन में आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर आप इसमें यूज़ कर पाओगे। ठीक है, मैंने एडिटिंग टूल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वीएन कर रखा है, लूमा फ्यूजन है और बाकी भाई फाइनल कट प्रो का भी है। तो मैं फाइनल कट प्रो अभी फिलहाल सीख रहा हूँ। तो वीएन के बारे में हम बात करते हैं। तो वीएन कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है। अभी देखिए मेरी वीडियो भी चल रही है इसमें। ठीक है, तो सिंपल सा है कि भाई इस तरीके का इसमें फेस आउट होता है। तो हम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ गया, वर्क्स आ गया जिसमें हमने वर्क किए हैं। यहाँ पर आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसमें नया प्रोजेक्ट जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो भाई जो 100 प्रोजेक्ट होते हैं वो फ्री में बना सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, बस एड्स नहीं आते हैं और बाकी कुछ चीज़ें खास मिलती नहीं है। तो मत ही करिए, शुरू में बहुत अच्छे से वर्किंग हुआ है। ठीक है, तो क्रिएटिव आप यहाँ पर फोटो एडिट्स क्या भी कर सकते हैं, बीट्स क्लिप कर सकते हैं, क्रिएटिव टेम्पलेट्स, ओवरले वगैरह, स्टोरीज वगैरह, ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो एआई मार्केट ये वाला है जो ओपन एआई वगैरह यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भाई इसका चार्जेस वगैरह ही होंगे। तो सिंपल सा करते हैं, यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम इसकी सेटिंग वगैरह भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, डिस्कवरी या ट्यूटोरियल वगैरह इसके बारे में जो आपको सीखना हो तो यहाँ पर ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और ये है वीएन प्रो का। प्रो में क्या क्या मिल जाता है, फोल्डर है, नो एड्स है, फिल्म ट्रायल वगैरह वो मिल जाता है। फिल्म टेल जो लास्ट में होता है ना, वो अपना भी हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इसका प्रो है वो 1099 रुपये का है। एंड्रॉयड में मैंने प्रो इसीलिए लिया, भाई लाइक नहीं करेगा लेकिन वो करता है, तो भाई मैंने इसमें नहीं लिया है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है आपका जो भी लॉगिन वगैरह करा होगा, प्रो स्ट्रेस वगैरह, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो हम होम पे चलते हैं और यहाँ पर जो होता है न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ये जो होता है मिल जाता है प्लस का आइकन। यहाँ से प्लस करते हैं और यहाँ पर आपका न्यू प्रोजेक्ट जो होता है क्लिक करते हैं और आपको जो होता है यहीं से कोई फ़ोटो या वीडियो हम ले लेते हैं, जैसे कि छोटा सा वीडियो लेते हैं ताकि हम आपके लिए जल्दी से वीडियो बना सके। ठीक है, तो ये आपका लेआउट जो होता है वो खुल जाता है। ये मेरा लैंडस्केप में है, अगर आप इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो भी यही आ जाता है। ठीक है, तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पर आपको बता रखा है कि भाई क्या क्या चीज़ें जो होती है, एक प्रकार से डेमो दे रखा है कि आपको क्या क्या मिल जाता है। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बगल में आपको दिख रहा होगा ये वाला आइकन। तो यहाँ पर जो होता है आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 3 लेआउट आते हैं, बट मुझे सबसे अच्छा ये लगता है क्योंकि ऊपर प्रीव्यू आ रहा है, नीचे सारे लेआउट आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसके आगे देखने को मिल जाता है साइज़ के ओरिजिनल वाला, जो यहाँ पर ओरिजिनल साइज़ ये है 9/60 जो होता है टिकटॉक के लिए या फिर इस तरीके के पोर्ट्रेट वीडियोस के लिए होता है, और 69 जो होता है वो यूट्यूब के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है भाई 9/60 की, और यूट्यूब के लिए आप यहाँ से साइज डिसाइड कर सकते हैं ऑलरेडी। उसके बाद आ जाता है भाई HDR का ऑप्शन है। HDR का जैसे मैं करूँगा इस तरीके से है। अगर आपको वीडियो HDR में होता है तो उसके लिए अच्छा है, बट ज़्यादातर हम इसी को नॉर्मली करने देते हैं। और यहाँ पर जो होता है FPS विद एडिटिंग, FPS का मतलब फ्रेम पर सेकंड का रिकॉर्डिंग होता है। मेरी वीडियो जो होती है 30 FPS है, तो मैंने 30 FPS पे कर रखा है, और ज़्यादातर 25 होता है। अगर फ़ोन से शूट कर रहे हो आप तो 60 होगा या फिर 50 के करीब आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं यहाँ से, और या फिर आपको ये चीज़ें सारी दिख जाएंगी। और यहाँ से इसको डन कर दीजिए। अगर हम ये 9/60 करते हैं और ओके कर लेते हैं तो 9/60 का रेशियो हो गया। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल रहा है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, शेयर प्रोजेक्ट, क्रिएट टेम्पलेट, स्नैप नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें किसी मतलब नहीं है। और ये प्रोजेक्ट सेव का बटन जो होता है यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट सेटिंग आ जाती है, जिसमें रेजोल्यूशन है जैसे 4K 30 FPS पे होता है, और बिट रेट जो भी आपका होता है तो उसको आप, जैसे मेरा 100 बिट रेट होता है और 30 FPS जो होता है वो रिकॉर्डिंग जो फ्रेम रेट होता है वो बेसिकली मेरा होता है। इस तरीके से हम इसको वो करते हैं। और ऑटो पे करोगे तो ऑटोमेटिक जैसे इसमें सेटिंग सारी जो होती है वो ले ही ली है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये चीज़ें आ गई, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका मेन लेआउट क्या है। ये बेसिकली ये पोर्शन जो होता है वो प्रीव्यू का होता है और ये एडिटिंग टूल्स आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये होवर का जो होता है बेसिकली इस पर जो पेन आती है आपकी आईपैड की उसके काम करता है इस तरीके से। होवर वाला जो आता है इसमें आईपैड पे कंस होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। पहले हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला जो आप म्यूज़िक वाला देख रहे होंगे ये बेसिकली म्यूज़िक का टाइमलाइन है। यहाँ पर आप ऐड म्यूज़िक कर सकते हैं। ये टी जो होता है आप टेक्स्ट का या सबटाइटल या फुटवेयर वगैरह जो भी है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आता है ऐड स्टिकर PIP मोड, मतलब एक लेयर ओवरले का ऑप्शन है ये प्लस वाला। और ये वाला जो होता है ये मेन टाइमलाइन होती है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आता है भाई कि आपका साउंड का, ठीक है। साउंड यहाँ से आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, इतना आप समझ गए हो, ठीक है। ये आपकी टाइमलाइन होती है। और जो लास्ट आप देख रहे होंगे ना ये टायर, इसको आप यहाँ से डिलीट भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली एडिट हो रखी है तो फिर भी मैं आपको इसी पे बता के दिखा दूंगा। वीडियो आप चाहे कितना भी लंबा ले लेंगे, अगर आप आईपैड वगैरह पे शूट करो बाई लैग नहीं करेगा, मस्त काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नीचे की तरफ जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे ये सारी चीज़ें। ये फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो फिल्टर का है, दूसरा ट्रिम का है। हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, शुरू से सिखाता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है फिल्टर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे फिल्टर जो होते हैं एस्थेटिक जो भी आप लगाना चाहते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसी के बगल में आपका एडजस्ट होता है जिसको आप कलर ग्रेड कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ से आप एक्सपोजर वगैरह फिल्टर को हम इसको अगर कोई नहीं लगाना ओरिजिनल करें और एडजस्ट पे आप यहाँ से जाकर इसको इस तरीके से अपनी एक्सपोजर वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन वगैरह। इसमें एक और अच्छी चीज़ मिलती है HSL, जिसमें आपको UI सैचुरेशन लाइटिंग मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपका पर्टिकुलर कलर है जैसे कि येलो को कम ज़्यादा कर सकते हैं और सैचुरेशन अगर आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी आप कलर ग्रेडिंग बेसिक चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। विंटेज को बटन करेंगे इस तरीके से हो जाएगा। शार्पनेस जो आप फोटो में जो होता है शार्प आ जाएगा। UI को कम ज़्यादा, हाईलाइट एंड नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर ज़्यादा एडिटिंग टूल्स है नहीं, मतलब ठीक है जितना चल जाता है। और अगर आप इसको सारे क्लिप पे ऐड करना चाहते हो तो ऑल पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फिल्टर का ऑप्शन। दूसरा आ जाता है यहाँ पर ट्रिम। अब इसमें हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ ट्रिम का, ठीक है। ट्रिम जैसे कि आप यहाँ से इसको कितना ट्रिम करना चाहते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, छोटा बड़ा करके आप उन्हें ट्रिम कर लीजिए। और या तो जो से आप यहाँ से 0.3 सेकंड ये सिलेक्ट करके आप इजीली कर सकते हैं। ये ट्रिम का ऑप्शन हो गया, समझ में आ गया। एफएक्स बेसिकली क्या होता है, लाइक इस तरीके से ये घूम के आएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एफएक्स है, बीट्स, ग्लिच, RGB, रोटेशन, ये बहुत सारे होते हैं। और एक लाइटिंग वाला भी आता है ये वाला, जो इस तरीके से आप लाइटिंग वगैरह इसमें लाइट कर सकते हैं। और ये वाला जो आपने अधिकतर वीडियोस में देखा होगा, इसमें यही कमी है कि इसमें अपडेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पुराने ही लेआउट सारे मिलते हैं, नई चीज़ें नहीं मिलती अभी तक, ठीक है। यहाँ से इसके बाद आता है यहाँ पर स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या है, जैसे यहाँ पर इसको ये एक क्लिप है, इसके बीच में आपको स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है क्लिप को बेसिकली। तो यहाँ से स्प्लिट करेंगे, 2 क्लिप हो जाएगी, देखिए आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्प्लिट करने का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ से आप ऊपर देख रहे होंगे ये बटन जो होता है अंडो का है और एक रीडो का है। अगर जो आपने काटा है उसको पहले से ही वापस करें, इस पर क्लिक करें, ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नीचे स्पीड में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रेगुलर में आप जाओगे नॉर्मली, जैसे 1 2 3 4 10x 100x। और उसके बाद जो आता है ये कर्व वाला ऑप्शन आता है, जहाँ से आप मोन्टेज, हीरो, इस तरीके से कर्व वगैरह ऑप्शन जो होता है आपको मिल जाएगा। पहले थोड़ा स्लो चलेगा, फिर स्लो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कस्टम भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो किस तरीके से चलेगा, पहले स्लो चलेगा फिर फास्ट चलेगा। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको स्पीडिंग रैम्पिंग जिसको कहते हैं बेसिकली, शायद इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, लेकिन जितना नॉलेज है वो मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम का। यहाँ से आप इसको वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर म्यूट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है फेड बेसिकली क्या है, ऑडियो का सिस्टम होता है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं शुरुआत में कितना आपको फेड रखना है, ऐसे जाएगा जैसे कि फेड में नीचे थोड़ा हल्की आवाज़ आएगी फिर बढ़ेगी। अब फेड आउट मतलब लास्ट की क्लिप में आपको फेड आउट करना है, आवाज़ को कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। समझ में आ गई। दूसरी बात है क्रॉप। इसमें नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप। आप जैसे कि फ्री साइज है, क्रॉप आप इतना करना चाहते हो इसको, या फिर 9/60 के हिसाब से करना चाहते हो, फ्री के हिसाब से इतना आप यहाँ से क्रॉप करके इसको ओके कर सकते हैं। अब ये देखिए इतनी ही क्रॉप हो गई है। और इसको समझना चाहते हो तो इसको अंडो कर लीजिए, भाई नमक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन रोटेशन। ये तो सब कॉमन सी बात है कि भाई घुमा फिरा सकते हैं चारों तरफ। ये मिरर का आता है जिसको अल्टा पल्टी कर सकते हैं, ये फ्लिप आ सकता है ऊपर नीचे। और ये फिल क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपने ये पिक्चर मैंने ये फिट कर रखी है, ठीक है, अब ये फिल हो जाएगा ऐसे करके। अब ये छोटा सा ना, जैसे कोई हमारी कोई छोटी ऐसी क्लिप आ जाती है तो आपको फिल करना होता है, फिल कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है बीजी। अब बीजी में क्या होता है, ये बैकग्राउंड का होता है। जैसे कि ये मैंने पिक्चर छोटी सी ली है भाई, इसके ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो हम इसको बैकग्राउंड जब होता है कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज में जाएंगे तो ये इमेज का ही बैकग्राउंड ले लेगा। और ग्रेडिएंट्स में जाएंगे, यहाँ से आपको इस तरीके से ग्रेडिएंट में आपको यहाँ से कलर वगैरह चूज़ करने पड़ सकते हैं। और अप्लाई ऑल करना चाहते हो तो पूरी क्लिप में अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो वीडियो होगा वो दिखेगा। देखिए पीछे की तरफ बैकग्राउंड में भी वही है और आपका मेन हाईलाइट भी वही होता है। सो ओके, कैमरा भी लग चुका है भाई, अब बैटरी का इशू नहीं होगा। आई होप कोई कस्टमर या कोई पेशेंट ना आए अभी, ठीक है। तो हमने सीख लिया भाई बैकग्राउंड तक, आपको समझ में आ गया कि बैकग्राउंड कैसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आ जाता है इसके बगल में बॉर्डर। अब इसमें बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आप तो जो ये आपका मेन फुटेज है इसके साइड के बॉर्डर लाइन आप इस तरीके से यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक फीचर है ना, अगर आप शुरुआती एडिटर बन रहे हो तो उसके लिए बेस्ट काम करता है, ठीक है। यहाँ से आप इसमें कलर वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं और अप्लाई ऑल का ऑप्शन भी कर सकते हो। यहाँ से आ जाता है ब्लर में आप जैसे कि इसका फोटोज़ आप समझ सकते हो भाई ब्लर कितना करना है, ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लर इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पूरा भी कर सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी मतलब क्या है, इसकी कितना शो होगा, ठीक है। ये देखिए आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड का भी आ जाएगा, इस तरीके से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से डिनॉइस बेसिकली अभी इन्होंने ऐड किया है, मतलब नॉइस कैंसलेशन की तरह काम करता है बट किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ऑडियो को डिनॉइस करने के लिए काम करता है। अगर आपकी ऑडियो में थोड़ा नॉइस वगैरह आ रही है तो उसमें काम कर जाएगा, थोड़ा बहुत चलता है। अब बात आ जाती है यहाँ पर जूम। अब मैं इसको पहले स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने इसके 3-4 क्लिप कर लिए हैं, तभी जाकर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जूम का ऑप्शन क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार से आपके लिए जैसे जूम इन इफेक्ट दिखाता है। अभी जूम आउट मैंने कर दिया तो ये मूव करेगा पीछे की तरफ इस तरीके से। इसको हम फिट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने इसमें ये जूम का आउट इफेक्ट लगाया है। तो किस तरीके से काम करेगा, मैंने वीडियो चलाया है और ये वीडियो जो होता है आगे से पीछे की तरफ जाएगा। अब इसमें हम जूम इन का इफेक्ट लगा देंगे तो ये पीछे से आगे की तरफ आएगा इस तरीके से। ये वाला दूसरा क्लिप आप देख सकते हैं, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहीं से आप इसमें सारे इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप सारी क्लिप में लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर लीजिए। अब देखिए सारे जूम इन ही आएंगे सारे, देखिए सारे इफेक्ट इस तरीके से काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है यहाँ पर जो होता है नेक्स्ट क्लिप आ जाता है, जो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। मतलब कि इस वीडियो का अगर आप ऑडियो लेना चाहते हो, लाइक इसको पहले हटा देते हैं हम सारा, ठीक है। इसका स्पीड वगैरह भी फिक्स कर लेते हैं ओरिजिनल करके, ठीक है। अब ये हम आगे यहाँ पर इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर आपने क्लिक करना है। इसका ऑडियो जो होता है ऊपर आ जाता है। जैसे कि हम कई बार ऑडियो का जो होता है कट करना चाहते हैं, जैसे वेव देखना चाहते हैं तो उसको जूम इन जूम आउट करके इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो हम इसकी क्लिप को यहाँ से कट आउट कर सकते हैं और जिससे हमारा जूम जो वीडियो होता है थोड़ा कैची हो जाए। मतलब एक प्रकार देखते हो ना कई वीडियो में जंप कट सा आता है, खच सा, तो इस तरीके से होता है क्योंकि इसमें ऑडियो जो होती है पूरी तरीके से क्लियर रहती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर एक ये है रिस्टोर ऑडियो। अगर आप वापस से इसमें क्लिक करोगे रिस्टोर ऑडियो तो इसमें ऑडियो नीचे आ जाएगी लेकिन आपके ऊपर भी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से ये ऑटो कैप्शन का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर आप इसमें ऑटो कैप्शन भी लगा सकते हैं बट इतना ये अच्छे से परफेक्ट काम नहीं करता है। एआई है भाई, अब इतना जल्दी डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर ऑटो कैप्शन ये है मोज़ेक की। ये बेसिकली जब हम किसी चीज़ को छुपाना होता है, ट्राइंगल ATZ इस तरीके से गोल साइकिल, जैसे कि अब मुझे ये नहीं दिखाना है तो हम इस तरीके से उसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जैसे कि अप्लाई हो गया और यहाँ से ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सो गाइस ये हमने देख लिया था। इसमें जो भाई ये आता है मॉस्क वाला, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, मतलब ब्लर वगैरह इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैग्नीफायर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने ये जूम कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। जैसे हमने ये वीडियो चलाई, यहाँ से आप सारी चीज़ इसमें कर सकते हैं, कौन सा वाला रखना है अपने इस तरीके से। और अब जैसे ये चलेगा तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई है, इसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं,
यहाँ से आप जैसे चली गई है। अब हम इसको देखते हैं मैग्नीफायर किस तरीके से काम करेगा। इसको ये जूम कर देगा इस तरीके से, कई बार आपने देखा होगा फुटेज में जो इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है हिस्टोरी। हिस्टोरी बेसिकली एक तरीके से आप इसमें कैप्शन वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं शुरुआत में लिख देता हूँ, हाय कैसे हो, ठीक है। इसको रिटर्न करके इसको शिफ्ट करके इसको डन कर देते हैं। तो ये बेसिकली शुरू में आ जाएगा। देखिए एक प्रकार से हम छोटा सा कैप्शन समझ सकते हैं। अगर आप इसमें खुद में कैप्शन लगाना चाहते हो तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर जो होता है रिवर्स का, इसके बाद ऑप्शन आ जाता है। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं एक बार, ताकि छोटे से क्लिप को आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये क्लिप देखिए आप, और यहाँ पर जो होता है ये चीज़ें आ गई है। मैग्नीफायर के बाद स्टोरी हमने देख लिया था, उसके बाद आ जाता है रिवर्स। यानी रिवर्स का मतलब क्या होता है, आप इसको क्लिक करके इसका जो उल्टा कर सकते हैं, मतलब जो बोल रहा है ये उल्टा आ जाएगा, जो भी कुछ बोल रहे हैं तो ये पीछे से उल्टा चलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कुछ शॉर्ट हम लेते हैं, स्लो मूव शॉर्ट, तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद आ जाता है फ्रिज। फ्रिज का ऑप्शन क्या है, जैसे कि हमने ये होवर को, ये इसको आप कहते हैं टाइमलाइन होवर को। तो इस बीच में पेशेंट कस्टमर भी आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए भाई एक लाइक तो करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब रिवर्स का हमने सीख लिया था। उसके बाद आ जाता है फ्रिज। अब ये होवर है, जैसे कि हमने ये टाइमलाइन यहाँ पर ये बीच से आपको वाइट लाइन दिख रही होगी, इसको हम जैसे यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम फ्रीज करना चाहते हैं पूरे फ्रेम को, तो यहाँ से फ्रीज करेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये अटक जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये वाला फ्रेम है ना, ये फोटो की तरह एक तरीके से ले लेता है, ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए हम यहाँ से जो होता है इसके आगे आता है PIP ट्रैक, यानी जो हम पिक्चर इन पिक्चर बेसिकली कहते हैं इसको। अगर हम ये वाला पोर्शन है इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हो तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये पोर्शन जो होता है ऊपर ओवरले में हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इनके बाद ही शुरू होते हैं। ये तो सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें होने के बाद जो होता है, अब ऑप्शन आते हैं और चीज़ें यहाँ पर। इसके बाद जैसे आप ओवरले में जाते हो तो ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग सा कॉपी का, जैसे कि कॉपी करते हो तो यहाँ से इसको इजिली यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं दोबारा से। ये पेस्ट कॉपी हो गया, ये एक ऑप्शन ये खुल जाता है ओवरले के साथ। दूसरी बात हो जाती है इसमें, यहाँ से जो होता है आगे ऑप्शन आ जाता है आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कट आउट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि ये पिक्चर है, इसको कट आउट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे PIP मोड में, तो ये बेसिकली कट आउट इस तरीके से जो होता है इसका हो जाएगा। आपने कई बार पिक्चर्स में भी देखा होगा कि भाई इस तरीके से होवर जो होता आ जाता है, ये कट आउट का ऑप्शन इसमें यहाँ से ऑन हो जाता है ओवरले के दौरान, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें भाई कि आप इसमें ग्रीन स्क्रीन कैसे तरीके से लगा सकते हो। ग्रीन स्क्रीन क्या होता है बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने एक फुटेज लिया, वीडियो ली, फोटो ली, कोई सी भी आप इस चीज़ में ले सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हम इसमें लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वाला एक वाइट स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई नीचे की तरफ क्रोमा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन हटा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पर आपने क्रोमा पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये जो आपका दिख रहा होगा ना ये फ्रेम, इसको आपने ग्रीन पे टच कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो ये इस तरीके से जो होता है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन हट गया। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा इस तरीके का मोशन, जिससे कि छोटा सा क्लिक रहता है ना, जैसे कि आप ये आप वीडियो देख रहे हो, ये साइड से मेरा सर्कल सा आ रखा है स्टॉप फुटेज में और साइड में मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रहा है। इस तरीके से कैसे करना है आपने, यहाँ पर हम इसको पिक्चर्स को एक स्प्लिट कर लेते हैं और इसको ओवरले कर लेते हैं यहाँ से PIP ट्रैक से, ठीक है। ये मोशन ऊपर आ गया, ठीक है। मुद्दा यही है। इसके बाद आ जाएंगे हम मास्किंग पे। मास्किंग का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत काम का आता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे लाइनर का ऑप्शन होता है, अगर आप इसको इतना दिखाना चाहते हो, इसको घुमा के इस तरीके से, जो कई बार आपने देखा होगा ना डबल रोल टाइप का, तो यहीं से डबल रोल होता है। अब इस तरीके से आप इसमें देखेंगे तो भाई दोनों ही पिक्चर साथ में चल रही है। यहाँ से आप इसको गोल सर्कल, अब सर्कल मोशन जो होता है मेनली होता है, ज़्यादातर हम सर्कल का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए ये वाला जो पिक्चर आ रहा है वो सर्कल में चला गया, उसको हम छोटा कर लेंगे पिंच करके और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये आ गया ना। तो इस तरीके से आप मास्किंग भी यहाँ से इजीली कर सकते हो, जो कि ऑप्शन में बहुत अच्छे से वर्किंग होता है। अब ये तो चीज़ें हो गई कि भाई क्या क्या चीज़ होगी। अब हम थोड़ा डीपली चलते हैं। ओवरले आप समझ गए होंगे अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया है फिर भी आप पूछ सकते हैं। और अब यहाँ पर आप साइड की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ये लिंक का ऑप्शन बना हुआ है जहाँ पर अंडो रीडो का। और इसका मुद्दा क्या है, जैसे कि मैं इसको, ये हमने हटा रखा, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से स्प्लिट करके इसको
डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करके देखेंगे ना, पूरा ऊपर वाला ऑप्शन जो होता है वो हट जाता है। तो इसका लिंक अनलिंक का ऑप्शन यही है। इसको रीडो करेंगे, अंडो करेंगे सॉरी, और इसको क्लिक कर देंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ नीचे वाली क्लिप को, तो ये डिलीट नहीं होंगे, केवल मेन क्लिप ही डिलीट होगी जहाँ से इसको अटैच कर रखा हमने, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। अब इसके बाद आ जाता है कि भाई टी का। अब ये म्यूज़िक के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाता है। म्यूज़िक यहाँ से आप इसमें ले सकते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह इसी में यहीं से करना होता है। जैसे कि मेरे पास अपनी ऑडियो है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से मैं शुरू दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई सपोज करके 0 है, कुछ नहीं हमारे पास, तो अपनी न्यू एल्बम पे क्लिक करना है, क्रिएट एल्बम, इंपोर्ट के लिए आप वीडियो से भी ऑडियो ले सकते हैं, और आपका फाइल मैनेजर में होगा, कहीं भी होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला ऑडियो जो होता है यहाँ से इस तरीके से ओके कर लेंगे। कम्युनिकेशन वगैरह में दिक्कत आ रही है कुछ शायद इसमें, यहाँ से इसको ओके कर लेंगे और ये हमारा आ गया। इसको यूज़ करेंगे और डन कर देंगे। तो ये जो है आपका टाइमलाइन ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे वॉइस ओवर हम करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसी पे हम क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे। इस पर क्लिक करके इसी से आपको सारी चीज़ें लेनी है, जैसे साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो गया, ये साउंड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं आपके, वो यहाँ से आपको लेना पड़ता है। लेकिन आपने जो अपलोड कर रखे होते हैं ऑलरेडी, वो म्यूज़िक में ही आएंगे। यहाँ पर फेवरेट पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई हैं, इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पर टी का ऑप्शन आता है। टी पे टाइटल पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट जो होते हैं वो दिए जाते हैं, बट ये बहुत सालों से इतनी है, बढ़ते नहीं हैं, घट नहीं रहे हैं भाई, इतनी यही सब कुछ है, जैसे ब्लॉग वगैरह होता है। तो सिंपल से चीज़ें आपको यहाँ से ही मिल जाएंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग के तौर पर होवर लगाना हो, या टाइमलाइन में जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, तो ये पिक्चर्स आ जाता है और यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको एडिट करना है और यहाँ से इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ओके कर लीजिए। और यहाँ पर ही अब ये ऑप्शन जो होते हैं खुल जाते हैं, साथ साथ इसमें मैं आपको समझा देता हूँ अब, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके आ गए, जैसे आपने लिख भी दिया। तो टाइटल में यही है कि भाई आपको जो टाइटल लिखना है वो लिख लीजिए। अब इसमें हम ओवरले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आता है ऑप्शन सारे खुल जाते हैं, जैसे रिप्लेस, मोशन, की फ्रेम, लॉक, डुप्लीकेट, डिलीट। डुप्लीकेट से शुरू करते हैं, तो डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लॉक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है कि जैसे कि किस चीज़ से आपने देखा होगा ना, यहाँ से इधर चल रहा है, जैसे कि आप अभी पिक्चर में देख रहे होंगे, ये फाउंड जो होता है इधर से इधर आ रहा है, तो किस तरीके से आना है, यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। अब सपोज करके हमने इस पर ये यहाँ पर रखा है हमने, ठीक है। अब हम इसको यहाँ मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आगे जाएंगे और एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अभी किस तरीके से जाएगा, यहाँ से ये देखेंगे और ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। की फ्रेम इसी तरीके से काम करता है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात है मोशन। मोशन क्या है, जैसे कि हम शुरुआत में देख रहे होंगे ना, फ्लिप करके, जैसे ये आ रहा है फ्लिप करके, तो यहाँ से इसको ये मोशन आ रहा है इसमें, जैसे शुरुआती में आएगा तो यहाँ से ये फ्लिप करके आएगा, तो ये एक मोशन का ऑप्शन है, ठीक है। और रिप्लेस क्या होता है, जैसे कि आप इसकी जगह पर कुछ और चीज़ करना चाहते हो तो रिप्लेस करिए, फोटो वोटो सेलेक्ट करिए, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर आ गया है, ठीक है। दूसरा आप समझ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो दूसरा आ चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी इसमें और चीज़ें नहीं हैं, बस यही चीज़ है। और सॉरी, ऑप्शन प्लस करेंगे आप मेन चीज़ पे, तो यहाँ पर स्टॉक वीडियोस, फुटेज वगैरह ये चीज़ें भी मिल जाती है, बट इन चीज़ों को यूज़ मत करिए, कई बार कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये है आज का वीडियो। वीएन का ओवरव्यू हमने किया है, क्या क्या चीज़ें सिखाई है, सब कुछ मैंने इसके फंक्शन वगैरह बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो जो है, ये वीडियो मैंने भी इसी में ही शूट करी है। देखिए आप इसमें सारे फंक्शन जो होते हैं किस तरीके से मैंने लगाए हैं, वो चीज़ें सब कुछ मिल जाएगी आपको। तो ये एक वीएन का ओवरव्यू था। अगर आप कुछ भी पूछना है फिर भी, तो आप हमें पूछ सकते हैं। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, तो वीएन के छोटे छोटे शॉर्ट्स या कुछ भी क्लिप वगैरह कैसे एडिट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।